हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश का हनीकम का आपका चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन आपको मिले, क्वेश्चन आंसर्स मिले, समरी, वर्ड मीनिंग्स, लर्नर डायरी, ये सब आपको अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपका चैप्टर है ना, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ठीक है, चैप्टर में तो पार्ट 1 का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो कर लेते हैं। पहले ये देखो, पहला क्वेश्चन था, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा जो था वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों जानना चाहता था। ठीक है, वो क्यों जानना चाहता था। द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस बिकॉज he thought that he would never fail if he knew answers to these 3 questions। वो सोचता था कि अगर वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स जानेगा ना तो कभी वो अपने जीवन में मतलब फेल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स वो जानना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसेंजर वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। उसने कुछ मैसेंजर्स को पूरा अपने राज्य में भेजे थे। किस लिए भेजा था? तो उसने भेजा था टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। उसके मन में जो 3 क्वेश्चंस थे ना, उन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए उसने भेजा था मैसेंजर्स को अपने किंगडम में। ये आगे आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 है। ठीक है, सेकंड पार्ट का कॉम्प्रिहेंशन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। तो ये आपका बॉक्स में कुछ दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस, हाफ सेंटेंसेस, इसको आपको फिल करना है। देखो, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। आंसर बहुत वाइज मैन ने किंग्स का आंसर्स का क्वेश्चंस दिए थे, मगर क्या हुआ था, बट देयर आंसर्स वेयर सो वेरिड। उन सबके आंसर्स ना अलग अलग थे, इसलिए राजा जो था ना वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। नेक्स्ट, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ कंसिल टू ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि राजा के पास एक कंसिल होना चाहिए। कंसिल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ, जो लोग राजा को मदद करे। तो किस लिए? टू हेल्प द किंग एक्ट। राजा को सही समय पे क्या क्या कदम उठाना चाहिए वो बताने के लिए राजा के पास क्या होना चाहिए? कंसिल होना चाहिए। नेक्स्ट, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। और कुछ लोगों ने क्या सजेस्ट किया था कि राजा के पास एक अच्छा खासा टाइम टेबल होना चाहिए और उस राजा को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि वो सही सारा काम सही समय पे कर सके। फिर फोर्थ में क्या दिया? द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू। द किंग ने हर्मिट को क्या रिक्वेस्ट किया था? आंसर्स देने के लिए तीनों क्वेश्चंस के। ठीक है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड। राजा जो था ना वो धो दिया था, साफ कर दिया था, और ड्रेस उसका कपड़ा वहाँ का चेंज कर दिया था। कहाँ का? किसका? बियर्डेड मैन का, वो जो दाढ़ी वाला इंसान जो उसके यहाँ दौड़ के आया था। क्यों, किस लिए किया था? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। मगर फिर भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा था, मगर राजा ने बार बार उसका ड्रेसिंग किया तो लास्ट में जाके क्या हुआ, उसका ब्लीडिंग जो था ना वो स्टॉप हो जाता है। फिर ये हो गया वर्किंग विद द टेक्स्ट। ये आपका टेक्स्ट का मेन क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस टेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। तो राजा को क्यों एडवाइस दिया गया था कि ताकि वो मैजिशियन के पास जाए। सम वाइज मैन थॉट दैट टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग अर्जेंट वन मस्ट लुक इन टू द फ्यूचर। तो कुछ वाइज मैन ने सोचा कि कोई भी काम सही समय पे करने के लिए उसको फ्यूचर जानना बहुत ज़रूरी होता है। फ्यूचर में क्या होगा उस चीज़ को जानते हुए हम लोग कोई भी काम सही समय पे सही काम कर सकते हैं। तो फ्यूचर को कौन जानता है? मैजिशियंस जानते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि राजा को मैजिशियन का एडवाइस लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में हु एडवाइज्ड डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि राजा के लिए कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राजा किसका बात सुनेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर में बहुत लोगों ने क्या क्या आंसर दिया था। देखो, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड, कुछ लोगों ने बताया दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग। राजा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? काउंसिलर्स, जो राजा को कोई भी काम करने के लिए मदद करते थे, कोई सही डिसीजन लेने में। कुछ लोगों ने बताया कि राजा के लिए तो प्रीस्ट्स, जो साधु संत होते हैं ना, पुजारी होते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों ने बताया कि राजा के लिए तो डॉक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों ने बताया कि राजा को तो युद्ध करना होता है ना, उनके लिए तो तब तो सोल्जर्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबका जो ओपिनियन था ना वो अलग अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वेर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन
मतलब थर्ड जो क्वेश्चन था राजा का, उसका क्या आंसर्स दिए गए थे, लोगों ने क्या आंसर दिया था। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है राजा के लिए करने के लिए। तो इसमें सबने क्या आंसर दिया था, सम वाइज मैन सेड दैट द साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों ने बताया कि राजा के लिए साइंस के काम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने बोला राजा का काम फाइटिंग होता है, तो उसके लिए फाइटिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, उन लोगों को रिलीजियस काम करना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राजा के लिए रिलीजियस काम करना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अच्छे से आंसर्स लिख लेना। ये मैंने कोशिश किया है कि आंसर्स मैं छोटे लिखूँ, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई पॉइंट छोड़ दूँ, ठीक है। सारा पॉइंट्स कवर करते हुए मैं छोटा छोटा आंसर्स लिखने का ट्राई किया ताकि आप सबको लर्न करने में आसानी हो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड। क्या जितने लोगों ने आंसर्स दिए थे, क्या राजा ने उन सबको रिवॉर्ड दिया है कि नहीं, इनाम दिया कुछ। इफ़ नॉट वाई, अगर राजा ने उन लोग को इनाम नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। तो देखो, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, राजा ने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया किसी को भी। क्यों नहीं दिया, द किंग गॉट डिफरेंट आंसर्स, राजा को सबसे डिफरेंट आंसर्स मिल रहे थे फॉर ऑल द 3 क्वेश्चन ही आस्क्ड। तो राजा जो था ना वो सेटिस्फाइड नहीं था, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी वन ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हैव द वाउंडेड मैन। राजा और वो जो हर्मिट था ना, हर्मिट कौन था, जो जंगल में रह रहा था, अकेले सिंपल लाइफ जी रहा था, है ना, और वो बहुत वाइज था, उसको लोग उसके विजडम के लिए जानते थे, है ना। तो उन दोनों ने मिलके वो जो वाउंडेड मैन जो था, बियर्ड मैन जो दौड़ के आया था उनके पास, उसका किस तरह से हेल्प किया। उसके पेट में जख्म हो गया था ना, तो किस तरह से उसका हेल्प किया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग, राजा ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, द क्लीन द वाउंड बाय वॉशिंग इट, उस जख्म को उन्होंने धोया। देन ही कवर्ड द वाउंड विथ हिज हैंडकरचिफ, फिर उस वाउंड को अपने हैंडकरचिफ से कवर किया। ही कंटिन्यू टू ड्रेस, उसको बार बार वो दूसरे कपड़े से बार बार उसको साफ कर रहे थे। अनटिल द ब्लीडिंग, जब तक ब्लीडिंग होना रुक नहीं गया था। द किंग गेव सम वाटर टू द वाउंडेड मैन टू ड्रिंक, और राजा ने उस जख्मी इंसान को थोड़ा पानी भी दिया पीने को। फिर क्या किया, द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वाउंडेड मैन को अपने घर में लेके गए, हाँ हर्मिट के घर में लेके गए कुटिया में, और उसको रात भर वहाँ पे रेस्ट करने दिया। ठीक है, तो ये आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द बियर्डेड मैन, कौन था, द बियर्डेड मैन वाज द किंग, वो राजा का एनिमी था, दुश्मन था। ठीक है, और वो क्यों आया था, ही हैड कम देयर टू टेक रिवेंज, और राजा से बदला लेने के लिए आया था। किसका बदला, उसका ब्रदर को डेथ कर दिया था, उसने पनिशमेंट दिया था उस राजा ने, और उस राजा ने उन लोग का सारा प्रॉपर्टी ले लिया था, तो इसलिए वो उस राजा से मतलब बदला लेने के लिए आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट का ही, व्हाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, फिर उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगा। बिकॉज ही आस्क्ड किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही केम टू किल द किंग, क्योंकि वो तो राजा को मारने आया था, मगर राजा ने क्या किया, उसका लाइफ जो है ना, उसका जीवन बचा लिया, उसका वाउंड को मतलब ब्लीडिंग से बचाते हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये बहुत नीचे चला गया, 1 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, राजा ने उस बियर्डेड मैन को, वाउंडेड मैन को फॉरगिव मतलब माफ़ कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, फिर अपना माफ़ी दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, माफ़ी तो दिया मगर और भी क्या किया उनके साथ। तो द किंग फॉरगिव द, राजा ने बियर्डेड मैन को फॉरगिव कर दिया। फिर क्या किया, ही शोड हिज फॉरगिवनेस, उन्होंने अपना फॉरगिवनेस शो किया बाय सेंडिंग, उन्होंने अपने सर्वेंट्स और खुद का अपना डॉक्टर उस बियर्डेड वाउंडेड मैन का देखभाल करने के लिए भेजा, और प्रॉमिस किया कि उन्होंने जो भी उनका प्रॉपर्टी लिया था उस बियर्डेड मैन का, वो सब लौटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, हर्मिट का क्या आंसर था 3 क्वेश्चंस। वो जो राजा से हर्मिट राजा जो था हर्मिट से 3 क्वेश्चंस का आंसर्स पूछने गया था ना, तो हर्मिट ने क्या आंसर दिए। तो इन सबको सेपरेटली लिखना है और आपको कौन सा अच्छा लगा वो लिखना है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस वेयर द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ, कोई भी काम सही समय पर करना, मतलब करने का जो सही समय होता है इज नाउ, मतलब प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में ही हमारे पास कोई पावर होता है एक्ट करने का, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में या तो पास्ट में जाके कोई काम नहीं कर सकते, है कि नहीं। प्रेजेंट में ही हम लोग कुछ ठीक कर सकते हैं, हमारे पास पावर होता है एक्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन राजा के लिए क्या था? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। इस पर्टिकुलर मोमेंट में आप जिसके भी साथ है ना, राजा जिसके भी साथ है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा और फिर वो किसी और लोग से मिलेगा, फिर वो उससे मिलेगा कि नहीं। पर्टिकुलर मोमेंट में जो जिसके साथ होता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि राजा का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, तो हर्मिट का आंसर था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ डू गुड टू दैट पर्सन। जिस इंसान के आप साथ है आप उसके साथ अच्छा ही करना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। क्योंकि हमें वर्ल्ड में इस काम के लिए ही भेजा गया है, हमें भला करने के लिए, लोगों का अच्छा ही करने के लिए हमें भेजा गया है। तो आपका आंसर पूछा है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट। मुझे थर्ड आंसर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हेल्पिंग समवन, हम लोग अगर किसी को हेल्प करते हैं ना, इसका मतलब होता है जैसे कि हम लोग भगवान को हेल्प कर रहे हैं ना, भगवान को सर्व कर रहे हैं, मतलब भगवान का सेवा कर रहे हैं, है ना। इट मेक्स अस इस लोगों का हेल्प करने से हम अच्छा इंसान बनते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन आता है, ठीक है, हमें खुशी मिलती है। उसके बाद वर्किंग विथ लैंग्वेज है, ये कुछ वर्ड्स मीनिंग दे, उन सब का वर्ड मीनिंग आपको लिखना है। वाउंडेड मतलब बहुत वाउंडेड सीवियरली इंज्योर होना, चोट लगना बहुत बुरी तरह से। फिर अवक मतलब गॉट अप फ्रॉम स्लिप्स, हम लोग सो रहे थे उठ जाते हैं ना, उसको अवक बोलते हैं। फॉरगिव मतलब किसी को माफ़ कर देना। फेथफुल मतलब लॉयल होना, ठीक है, फेथफुल होना। पिटी मतलब किसी के लिए बुरा फील करना। बेड्स, यहाँ पे बेड्स बिस्तर वाला बेड नहीं, यहाँ पे बेड है। जैसे कि हम लोग रोज़ प्लांट लगाएंगे, फार्मर्स कुछ कुछ क्रॉप्स लगाते हैं ना, उसके लिए कोई जगह वो ठीक करते हैं कि नहीं, इस तरह से ऐसा ऐसा स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे मान लो ये 3 बेड्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न, मतलब किसी को कोई चीज़ रिटर्न कर देना। तो इनमें से 3 से सेंटेंस भी बनाने दिया था। माई फादर हैज़ रिटर्न द वॉच टू शॉप, मेरे पापा ने जो शॉप में था वो रिटर्न कर दिया मेरा वॉच। फिर फेथफुल का शी इज़ वन ऑफ माई फेथफुल फ्रेंड। प्रिटी का आई फील प्रिटी फॉर द होमलेस पीपल्स, है ना। फिर यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग यहाँ से लिख लेना, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स जो भी है मैं यहाँ पे आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग यहाँ मैंने बस ये इसलिए डाला है कि आप लोग कुछ भी ना छूटे इस चैप्टर का, आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए। फिर लास्ट में है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये भी यहाँ पे किया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इमेजिन यू आर द किंग, आप किंग हो और आप किस तरह से हर्मिट से मिलते हो, उसको आपको यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखना है। स्टार्टिंग के कुछ लाइन्स दिए गए हैं, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सॉरी चला गया, यही है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। इसका PDF भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है सारा। यहाँ से फिर नेक्स्ट है, इमेजिन करो कि आप हर्मिट हो और आपसे राजा मिलने आए, तो किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ये हर्मिट की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना इस तरह से। तो इतना ही है, आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और किस चैप्टर पे वीडियो बनाओ आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।